अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मैं वसीम ख़ान, आप सबका ऑनलाइन टीचर ख़ान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में मैं आपका वेलकम करता हूं। अज़ीज़ तलबा, हम 9वीं क्लास के जो अलजबरा है उसके अंदर हम सबक नंबर 7 शुमारियात जो है पढ़ रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हमने आपको दे दिया है, ये दूसरा इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसके अंदर मश्की सेट 7.3 के ताल्लुक से जो है रहनुमाई की जाएगी। इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आप देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल जो है इम्तिहान में इस सबक से पूछा जाएगी और ये सबक जो है बहुत ही निहायत ही आसान सबक है ना। तो देखिए पहला सवाल है मश्की सेट 7.3 में। पहला है कि जमात 20 से 25 की निचली हद जमात और ऊपरी हद जमात क्या होगी। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको लिख के बताऊँ, यहाँ पर मश्की सेट 7.3 में जो पहला सवाल है 20 से 25 बोला गया है ना। सवाल क्या बोला गया है? 20 से 25। तो 20 से 25 को इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जमात है। अब तक आपने 9th क्लास में, 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, पिछली जमातों में मतलब जितने भी गैर जमात बंद जो है ताद्दुद के बारे में देखा, लेकिन यहाँ पर जो जमात बाकायदा आदात के हदूद के साथ आपको लिख दी जाती है, इसको जमात बंद कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पहला हिस्सा इस वक्त आप देख रहे हैं, जो पहला नंबर है ये निचली जमात है 20, और ये जो है इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये ऊपरी हद जमात है ना। तो उसको ऐसा लिखेंगे, आप लिख के बताएंगे इस तरह से, निचली हद जमात, यानी जमात की निचली हद क्या रहेगी? वो रहेगी 20, और 25 क्या है? जमात की ऊपरी हद। ये आप इस तरह से लिखेंगे, ऊपरी हद जमात या जमात की ऊपरी हद, इस तरह से आप लिखेंगे। पहला सवाल का आपका जवाब हो गया। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 देखिए क्या है। जमात 35 से 40 का वस्त जमात लिखिए। अब देखिए वस्त जमात, किसी भी जमात का वस्त जमात निकालना निहायत ही आसान है। सवाल है 35 से 40। तो देखो वस्त जमात का एक फॉर्मूला होता है, वस्ते जमात एक फॉर्मूला था इसका। इसमें जमात की जो निचली हद होती है यानी 35, और जो जमात की ऊपरी होती है 40, दोनों को है ना जमा कर दिया जाता है और 2 से तकसीम किया जाता है, यानी एक तरह से औसत निकाला जाता है ना। तो इन दोनों को आप जमा कीजिए और जो अदद आपको मिलेगा उसको 2 से तकसीम कर दीजिए, आपका वस्ते जमात आ जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा, 5 और 0 5, 4 और 3 7, यानी 70, यानी 75 हो जाएगा। इस तरह से 75 को 2 से तकसीम करेंगे, आपको जो अदद मिलेगा वो आपका जो है वस्ते जमात होगा। अब आप देखिए इसको अगर आप हल करते हैं तो 2 के पहाड़े से अगर इसको तकसीम करते हैं इस तरह से 75 को, तो 2 तिया 6, है ना, एक बचा, 5 उतारे 15 हो गया, तो 2 सत्ते 14, एक बचा, अशारे लगा दिए, 0 बढ़ा दिए, तो 2 पंजे 10, है ना। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, बाकी 0 बचेगा, तो आपका जो ऊपर जो तकसीम में आता है वो हमारा जवाब होता है। तो 37.5 ये आपका वस्त जमात होगा। ये आपका जो है दूसरा सवाल है बेटा। क्या ये आपका दूसरा सवाल था। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिए, बोला गया है कि एक जमात का वस्त जमात, आपको देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये हॉट्स क्वेश्चन में जो उसको स्टार मार्क करके आपको जो है बताया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके इम्तिहान में पूछा जा सकता है। तो मैं सवाल को जो है ना आपके लिए इसको यहाँ पर बोर्ड पर ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए अब जिस तरह से हमको बोला गया है कि वस्ते जमात 10 है, यानी वस्ते जमात आप देखेंगे, वस्ते जमात हम कैसे निकालते हैं, जमात की निचली हद और जमात की ऊपरी हद दोनों को जो है जमा करते हैं, तब जाके हमारा वस्ते जमात निकलता है या मालूम होता है। तो यहाँ पर हमको जमात ही नहीं पता, और तूले जमात यानी जमात का फ़र्क हमको क्या दिया, तूले जमात जमात का फ़र्क कितना 6 दिया गया है। तो वो जमात कौन सी है। तो मान लीजिए मैंने फ़र्ज़ किया कि जो जमात है मेरी वो क्या है, इस तरह से है, यानी जमात की निचली हद हमारी x2 है और ऊपरी हद जो है हमारी x1 है। दोनों को जमा करेंगे और 2 से तकसीम करेंगे तो हमारा वस्ते जमात मालूम हो जाएगा। तो वस्ते जमात हमारा ऑलरेडी पहले से सवाल में 10 लिख के दे दिया गया है। तो मैं x2 जमा x1 वैसे ही रखूंगा और बटे में 2, ये जो बटे में 2 है वो इस तरह से 10 के ज़रब में चला जाएगा। तो 10 ज़रब 2 यानी कितना आएगा, 10 दूनी 20। तो आपका क्या हो जाएगा, ये x2 जमा x1 आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो x2 प्लस x1 आपका कितना आएगा, 10 दूनी 20। एक तरह से ये आपकी पहली मसात हो गई। लेकिन सवाल में उसने आगे एक ये बात लिखी है यहाँ पर कि तूले जमात जो है वो 6 है। तूले जमात का मतलब होता है जमात का उर्ज,
यानी निचली जमात और ऊपरी जमात का जो फ़र्क है वो कितना है, 6 है, उर्ज है। ये मसात नंबर 2 हो गई, समझ लो एक तरह से। हमारा जो सबक नंबर 5 था, 2 मुतगय्यरी खती मसावत, है ना, बिल्कुल उसी तरह से सवाल जो है हल होने वाला है। अब आप देख सकते हैं जमात की निचली हद ऊपरी हद के हिसाब से हमने जो है 2 मसावतें बना ली। अब इन दोनों मसावत को अगर मैं जमा कर दूं तो देखो ये x1 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि ये जो है क्या, ये एक मिनट, ये दोनों क्या है, एक तरह से जमा नफी में ना, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, x2 2 x2 बचेंगे, और 20 और 6 ये हो जाएगा 26। तो इस तरह से x2 बराबर हो जाएगा हमारा 26/2। ये जो 2x के का जो 2 है वो 26 के बटे में आ जाएगा। तो 2 1 2 2 1 2 2 3 6, तो x2 जो है आपका, यानी जमात की निचली हद है वो 13 हो जाएगी, है ना। जमात की निचली हद क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब इसको 13 को आप किसी भी मसात में रख दीजिए, मसाला नंबर जो है पहले में रख दीजिए। तो x2 जमा x1 बराबर 20। यहाँ पर जो है आप 13 रख दो यहाँ पर, तो x1 आपको मिल जाएगा, है ना। तो x1 यहाँ बाजू में रखेंगे, 20 में से 13 गए तो कितना बचा, 7 बचा, है ना। तो आपका जो जमात की ऊपरी हद है वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, है ना। हमने फर्ज क्या किया था कि जमात की निचली हद क्या है, x2 है, और ऊपरी हद क्या है हमारी x1 है। तो आपका x2 जो है वो 13 और x1 जो है आपका 7, यहाँ पर इस तरह से आ गया। तो हमारी जमात कुछ इस तरह से बनेगी, 13 से 7 या 7 से 13, है ना। या इस तरह से बोल सकते हैं कि ऐसे, या तो फिर 7 से 13 ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है हमारा सवाल नंबर जो 3 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ मुकम्मल होता है। और इसी तरह का जो सवाल है आपको इम्तिहान में नंबर बदल के या शर्तें बदल के आपको आ सकता है। वस्ती जमात कुछ और दे देगा, तुली जमात कुछ और दे देगा, लेकिन करना ऐसे ही होगा, है ना। वस्ती जमात का फॉर्मूला याद रखिए, जमात की निचली हद और ऊपरी हद को जमा करना और 2 से तकसीम करना है। अब देखिए यहाँ पर जमात दी ही नहीं गई थी, तो हमने फर्ज कर लिया था कि भाई वो x2-x1 या x1-x2, इस तरह से आप जमात को मान लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, देखो ये सवाल नंबर जो 3 है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके ना सवाल नंबर 2 के ए में आएगा, अमली काम के तौर पर इम्तिहान में आता ही है। बहुत फेमस सवाल है ये, और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हमारे टीचर्स का। तो देखो क्या बोला गया यहाँ पर, ये जो शुमारियती निशान आपको दिया गया है, जब आपने गैर जमात बंद जो है ताद्दुदी जदौल अपने बनाई होंगी, तो वहाँ पर शुमारियती निशान हमको बनाना होता था कि भाई 12 से 13 के बीच में, देखो जैसे पहली जमात है 12 से 13, तो 12 से 13 के बीच में कितने आदत आते हैं, तो भाई 5 अदा आता है। तो 5 को इस तरह से लिखते हैं, 1 2 3 4, 4 खड़ी लकीरें मारते हैं, और एक 5वीं लकीर से उसको, चारों लकीर को काट दिया जाता है। तो इस तरह से 5 बन जाता है ये, तो हम ये लिखेंगे 5, है ना। अब यहाँ अगर आप इस तमाम लकीरों को गिनेंगे तो ये हो गया 5 और ये 5 10 10, और ये हो जाएगा 4 14, तो ये हो जाएगा 14। अब यहाँ देखेंगे तो ये जो है आपका 4, टोटल क्या है आपका 50 है। तो अजीज तलबा यहाँ पर 14 से 15 वाली जो जगह है ये खाली है, इस जमात का जो शुमारती निशान है वो खाली है, और उसका तादाद का हिस्सा भी खाली है। मान लीजिए अगर हम यहाँ मान लेते कि भाई x नंबर है, तो इन सबको अगर हम जमा करेंगे तो देखो टोटल यहाँ पर पहले से लिख के दे दिया उसने 50 है। तो हम क्या करेंगे, 5 जमा 14 जमा x जमा 4 जमा 50। अब ये हो सकता है, देखो मेरे पास जो किताब है ये 2018 की किताब है। अब हो सकता है कि आपके पास नई किताब हो तो उसमें यह नंबर जो है कुछ अलग हो, है ना, 35 हो 40 हो, जो भी नंबर हो सकता है। करना ये तरीका ही है ना। नंबर अलग हो गया तो अगर आप सोचेंगे कि भाई नंबर गलत है, आप गलत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है बेटा। अगर नंबर अलग मिलता है तो उसको एक अलग सवाल के तरीके से आप कंसिडर कीजिए, है ना। तो इस तरह से आपको इक्वल में जो है 50 बताना है, इक्वल में क्या बताना है, 50 बताना है। तो देखिए इस तलबा ये जो नंबर्स हैं इन सबको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, 5 जमा 14 जमा, है ना, x जमा 4 बराबर कितना है, 50 है ना, यही है ना। देखिए 5 14 x और 4, इन सबको हमने जमा कर लिया, बराबर में 50 लिख दिया। अब 14 और 5 हो गए 19, फिर x जमा 4, है ना। देखो धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप करके दे रहा हूँ। और ये है हमारा x है, और यहाँ तो 4 है हमारा, है ना। 19 और 4 हो गए 23, 23 जमा x बराबर 50। अब आप क्या करेंगे, x यहाँ रखेंगे, 50 के नफ़ी में 23 को भेजेंगे। तो 23 में अगर हम 7 मिलाएंगे तो आपके हो गए 30, और 30 में 20 मिलाए तो हो गए 50। तो आपका इस तरह से 27 बनेगा। तो x की कीमत यानी जो खाली जगह है वहाँ पे आपका कितना आएगा, 27 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर,
27 आएगा, 27 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, फिलहाल ये मिट नहीं रहा यहाँ पर, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 27, कितना लिखेंगे 27 लिख देंगे। तो 27 को कैसे मार्किंग करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 हो गए, 1 2 3 4 5, 20 हो गए, 1 2 3 4 5, 25 हो गए, 1 2, इस तरह से 27। तो ऐसा करने पर जो है ना आपको सवाल नंबर 2 में अगर ये सवाल पूछा था तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में जो है पूछा ही जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5 की तरफ। अब सवाल नंबर 5 अगर आप ये देखेंगे, आपको है ना यहाँ पर एक खाम मालूमात दी गई है, आदात इस तरह से हवा में दिए गए हैं एक तरह से। और क्या दिया गया कि एक स्कूल की जो सब्ज फौज नेचर क्लब यानी हरित सेना बनाई गई है, ग्रीन क्लब बनाया गया है जो पेड़ पौधे लगाते हैं। तब हर तालिब इल्म ने कितने पौधे लगाए हैं उसकी मालूमात यहाँ पर दी गई है। हमें बोला कि इस मालूमात के लिए गैर जमातबंद ताद्दुदी तकसीम की जदवल बनाई है। यानी ये कैसे जमातबंद ताद्दुदी जदवल है ये वाली, तो ऐसे नहीं बनाना है, गैर जमातबंद बनाना है। यानी इसमें नंबर जो है आप देख रहे हैं उस नंबर का इस्तेमाल करके बना जमात बनाएं, जो एक तादुदी जदवल जो है आपको तैयार करनी है, जिसमें एक शुमारती निशान वाला भी कॉलम होगा और उसमें तादुद लिखना होगा कि किसने कितने लगाया है पौधे, है ना। तो इसको किस तरह से करेंगे, चलिए आइए हल करते हैं। तो देखिए इस तलबा ये सवाल को हमने लिख लिया है। अब सबसे पहले हम जो है जदवल बनाना है तो एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर देखिए किस तरह से हम उसको ये करेंगे। अब आप देखिए सबसे पहला काम जो है हमारा वो जमात होगी और वो गैर जमात बंद होगी, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे। देखो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इन तमाम आदात की लिस्ट में सबसे छोटा नंबर क्या है। तो आप देखेंगे भाई सवाल जो है ना, इस सवाल नंबर 5 में सबसे छोटा नंबर जो है ना वो 3 नजर आ रहा है, तो पहले हम लिखेंगे 3। उसके बाद कौन सा नंबर है भाई, 4 भी नजर आ रहा है, 5 भी नजर आ रहा है, तो हम लिख देंगे इधर 4, है ना, 5। और क्या नंबर नजर आ रहा है, 6 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, तो हम 6 भी लिख देंगे और 7 भी लिख देंगे। तो इस तरह से हमने लिख दिया, जमात हमारी बन गई। अब इसके बाद बनाएंगे हम शुमारती निशान, है ना, शुमारियाती निशान बनाएंगे। गैर जमातबंद ताद्दुदी जदवल बनाने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं मैं। तो जब भी कभी इस तरह से ऐसे खुले में नंबर दिए जाएं तो उसको जमात कहते हैं, और उसमें ना सीरियल वाइज नंबर लिखते हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ जो है लिखा जाता है। तो पहले देखो 3 लिखा है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से लिखा गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, चेक करेंगे इन तमाम लिस्ट के अंदर के 3 कितनी मरतबा है। अब मैं इसको कलर के जरिए दिखाता हूँ, 3 कितनी मरतबा, 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 मरतबा है। तो अब मैं क्या करूँगा, 3 के लिए शुमारती निशान की तरफ ऐसे बनाऊंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 10 हो गया ना। तो यहाँ पे अगला जो कॉलम रहेगा वो ताद्दुद रहेगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा 10, क्योंकि 3 10 मरतबा इसलिए, है ना। इसी तरह से करेंगे, ठीक है। कॉलम बना लेते हैं। तो चलिए कॉलम हमने बना लिया। अब 4 देखेंगे कितनी मरतबा है। 4 देखने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को ऐसे गोल घेरे से दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मरतबा है ना। तो उसको कैसे दिखाएंगे, 11 मरतबा है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया, और 1 11, और यहाँ लिखेंगे 11। तो बीच में शुमारती निशान लगाएंगे, बाद में उस शुमारती निशान की तादाद कितनी होगी वो हम ताद्दुद के कॉलम में लिखेंगे। अब 5 देखेंगे 5 कितनी मरतबा है। तो 5 को मैं अलग कलर से जो है दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, अलग कलर से दिखाएंगे। तो 5 है, 1 2, है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये भी 11 मरतबा है। तो हम यहाँ लिख देंगे, है ना, हम यहाँ लिख देंगे 11। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 11, यहाँ लिख देंगे 11। अब 6 कितनी मरतबा है हम वो देखेंगे। 6 के लिए जो है अलग कलर से हमको उसको दिखाना होगा। 6 के लिए देखो 1 2 3, ऑरेंज कलर से मैं बता रहा हूँ, 3 हो गया, 4 5 6 7, है ना, 7 मरतबा इन मुझे नजर आया है। हम यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 और ये 2, इस तरह से 7 हो गए, है ना। अब 7 कितनी मरतबा है, तो बाकी जो बच रहा है जो नंबर उसको हम हरे कलर से दिखाएंगे। देखो 7 1 2 3 4, है ना, 5 6 मरतबा है,
कितनी मरतबा है? 6 मरतबा। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और एक 6। तो इस तरह से 6 हमने लिख दिया है। अब इसको टोटल कर लीजिए आप, आपका काम हो गया है ना। टोटल कर लीजिए। तो देखो जब भी कभी आदात की टोटल करते हैं तो इस तरह से एक निशान बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सिग्मा या समेशन कहते हैं इसको। नॉर्मली समेशन कहा जाता है, कैपिटल एन से जाहिर करते हैं इसको। और ये ताद्दुद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए सिग्मा या समेशन एफ लिखते हैं और इसका टोटल करते हैं। तो 11 11 हो गया 22, 22 और 10 हो जाएंगे 32, 32 और 6 जो है 38, 38 और 7 हो जाएगा 45। तो इस तरह से 45 आपका टोटल हो जाएगा। तो ये आपका जो है जमात गैर जमात बंद ताद्दुदी जदवल आपकी बन चुकी है। अब जैसे हमने सवाल नंबर 5 को किया है, बिल्कुल उसी तरह से आपको सवाल नंबर 6 को भी ऐसी करना है, सवाल नंबर 8 को भी ऐसी करना है ना, सवाल नंबर है ना, इन तमाम को ऐसे ही करना है। ठीक है। तो सवाल नंबर जो 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 और 6 ये आपके इम्तिहान के नुक्ते नज़र से। तो इसकी जो है खूब मश्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के जो सवाल है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अजीज तलबा, हमने सवाल नंबर 5 आपको कराया। अब बिल्कुल उसी को देखते हुए आप सवाल नंबर जो 6 है बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर जो आदत का जो इंतखाब करना होगा आपको, वो अशारे के बाद वाले जितने भी जो है आदाद है ना, उनमें से आपको जो चुनना होगा और शुमारती निशान बना के उसके ताद्दुद लिखना होगा और इसी तरह से टोटल करना होगा, जिस तरह से हमने सवाल नंबर 5 में आपको करके दिखाया है ना। इसी तरह से आपको करना होगा। ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 7 की जानिब। सवाल नंबर 7 में जो है ना आपको 2 जदौल दी गई है, यानी एक तरह से 2 सवाल आपको दिए गए हैं। पहला सवाल है, जेल की जदौल में दी हुई मालूमात की बिना पर तूले जमात मालूम कीजिए, यानी जमात में गैप यानी फ़र्क क्या है वो मालूम करना है। और गैर मशमूली यानी मुसलसल जमात और मशमूली जमात यानी गैर मुसलसल जमात की तादादी तकसीम जदल बनाना है। यानी एक टेबल से आपको, यानी एक सवाल से आपको 2 तरीके से जवाब आपको लिखने हैं। अब अगर आप यहाँ देखेंगे आपको सिर्फ वस्ते जमात और ताद्दुद ही दिया गया है, आपको जमात नहीं दी गई है ना। उसने यही कहा कि भाई जमात भी मालूम कीजिए और जमात का तूले जमात क्या होगा वो भी बताइए, और उसको गैर मशमूली यानी मुसलसल जमात के तौर पर भी लिख के दिखाइए जिसमें जमात रिपीट होती है, और मशमूली जमात यानी गैर मुसलसल जमात से भी इसको लिख के दिखाना है। तो मैं आपको 7वें सवाल का पहला मैं पॉइंट आपको करा देता हूँ, दूसरा आप जो है इसको देखकर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सवाल का हल। आपको ज़रा ज़हन नशीन रखना होगा, ध्यान से इसको करना होगा ताकि आप उसको समझ के जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर है ना, दूसरा सवाल है जो यहाँ पर आप उसको कर सको। ठीक है। तो देखिए अजीज तलबा, हमने सवाल लिख लिया है। यहाँ पर हमको जमात पता नहीं है तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे है ना। फ़र्ज़ किया कि जो जमात है वो क्या है, x1 डैश x2, यानी निचली हद जो है हमारी समझ लो x1 है और ऊपरी हद जो है हमारी x2 है ना। अब वस्ते जमात हमको दिया गया है, वस्ते जमात की मदद से ही जो है हम जमात मालूम करेंगे। तो वस्ते जमात कैसे मालूम करते हैं, जमात की निचली हद जमा जमात की ऊपरी हद यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2। अभी हमको पहले आपको नंबर दिया गया 5, तो इसी से हम जो है मालूम कर लेंगे जमात क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब x1 x2 क्या है, आपकी जमात की निचली हद और जमात की ऊपरी हद है, वही हमको मालूम करना है, इसलिए हमने x1 x2 फ़र्ज़ किया। अब ये जो 2 है ये 5 के ज़रब में जाएगा, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 यानी आपकी जो एक मसावत बन गई, x1 प्लस x2 बराबर 10, ये आपकी एक पहली मसावत बन गई। अब इसमें जो है हमको जमात मालूम करना है तो हमारे पास तूले जमात भी होना चाहिए। तो तूले जमात कैसे मालूम होगा, अगर आप ताद्दुद को गौर करें, ताद्दुद के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो गैप देखिए आप कितने का गैप है, ताद्दुद को देखिए या वस्ते जमात के देखिए, देखो 10-10 का गैप है, 10 का गैप दिख रहा है आपको, देखो 10-10 का गैप नजर आ रहा है यहाँ पर है ना, 25 से 35, 15 से 25 है ना, 5 से 15, तो 10-10 का जो है फ़र्क हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। यानी ये जो जमात का उर्ज होता है या जमात का गैप होता है या तूले जमात होता है। तो हम क्या करेंगे, x1 माइनस x2 जो है हमारा जो फ़र्क है वो भी 10 है। तो यहाँ पर हमारी जो है 2 मसावत तैयार हो गई। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं दोनों जमात को अगर मैं जमा करूँ इस तरह से, x1 प्लस x2 बराबर 10 और x1 माइनस x2 बराबर 10, अगर मैं इसको जमा करने जाऊं तो आप देखेंगे x1 x2 जो जमा नफ़ी है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 2x1 और ये हो जाएगा 10 और 10 ये हो जाएगा 20 हो जाएगा
तो x1 बराबर 20 के बटे में अगर 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, x1 आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। यानी जमात की निचली हद आपकी कितनी आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब ऊपरी हद अगर आपको मालूम करना है, x2 मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे आप, यही x1 बराबर 10 जो है वो किसी मसात में रख दीजिए आप। तो x1 प्लस x2 बराबर 10 है ना, तो 10 जमा x2, देखो 0 आने वाला ये, तो x2 बराबर 10 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 0 बचेगा। तो इस जमात को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 यानी 0 से 10 है ना। इसी तरह से फिर हम बोलेंगे 10 से 20, क्योंकि 10-10 का फर्क है जमात में, है ना। फिर हम लिखेंगे 20 से 30, फिर हम लिखेंगे बराबर बताएंगे हम 30 से 40। तो ये जो जमात जब मुसलसल बन रही है, देखो इसमें नंबर रिपीट हो रहा है, देखो इस तरह से, इसको बोलते हैं गैर मशमूली। क्या कहते हैं इसे, गैर मशमूली कहते हैं, जिसमें जमात रिपीट होती है ना, जमात जो है मुसलसल बनती है। तो ये आपका है ना पहला जो है जवाब आपका आ रहा है इस सवाल का। तो 0 से 10 जमात तैयार हो गई आपकी, और आपका जो ताद्दुद था वो क्या था, 3 था, 3, 9 और 15 और 13 है ना, 15 और 13। तो उस हिसाब से आपके पास जमात तैयार हो गई है। और वस्त जमात तो हमको सवाल में दिया ही गया था, है ना। देखो 3, 9, 15, 13 हमने लिख दिया, वस्त जमात तो हमको दिया ही गया था। तो इसकी बुनियाद पर जो है ना सिर्फ एक जमात हमने मालूम कर ली, और उस एक जमात की मदद से पूरी तमाम जमातें हमारे पास तैयार हो गई इस तरह से, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं इस अंदाज में। देखिए बीच में आपका जो वस्त जमात है ना 5 और क्या था 15, 25 और 35, इस तरह से हमारी जदवल तैयार हो गई, है ना। इसको जदवल में बना देंगे हम इस तरह से, ऐसे, ठीक है। जदवल बन जाएगी हमारी ऐसे, देखिए कितना आसान हो गया हमारा ये सवाल। तो ये हमारा इस सवाल का पहला हिस्सा हुआ। क्या हुआ हमारा, इस सवाल का पहला हिस्सा हुआ। ये जो मिला है ना, इसमें हमने मशमूली गैर मशमूली जमात तैयार करके आपको दी, गैर मशमूली जमात आपको तैयार करके दी। और जमात का उर्ज़ भी बताया हमने। जमात का उर्ज़ कितना है भाई, 10-10 का है। कैसे मालूम पड़ा, दोनों वस्ते जमात का जो ना मुसलसल जो आ रहे थे आदाद 5, 15, 25, 35, इनमें फ़र्क कितना है, 10 का है। तो उसको हम कहेंगे तूले जमात, यानी जमात का गैप। और गैर मशमूली तरीका किसे कहते हैं, जिसके अंदर जमात दोहराई हुई होती है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, है ना, 10-10, 20-20, 30-30 दोहराया जा रहा है। अब हमको मशमूली तरीके से बनाना है। तो मशमूली तरीके से जमात कैसे बनेगी, देखो वो और आसान काम है। अभी तो और आसान काम है। ये देखो कितना आसान काम है, जरा ध्यान से देखिए। जमात को गैर मुसलसल बनाना, जैसे ये कैसे नंबर रिपीट हो रहे थे, वैसे यहाँ पर है ना नंबर रिपीटेड नहीं होना चाहिए, नंबर रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे मशमूली जमात। तो कैसे रहेगी वो, 0 से 9 कर दें आप, फिर वापस 9 नहीं लाना है आपको क्या लाना है, 10 लाना है। 10 से आप करेंगे 19, है ना। फिर 19 के बाद फिर 20 कर देंगे, 20 से आप 29 कर देंगे। क्या कर देंगे आप, 29 कर देंगे, है ना। फिर उस 29 के बाद 30 से जो है आप 39 कर देंगे। इस तरह से आपका नंबर रहेगा, ठीक है। फिर 39 के बाद आप क्या कर देंगे, 40 कर देंगे, और 40 से 49 कर देंगे, इस तरह से। तो आपका जो पहला वस्ते जमात जो बनेगा, तो जाहिर सी बात है जमात कैसे बनती है, जो जमात रहती है उसको जमा करते हैं और 2 से तकसीम करते हैं तो वस्ते जमात बनता है। तो इसका वस्ते जमात बदल जाएगा। जो सवाल में हमको दिया गया वस्ते जमात वो नहीं रहेगा, अब वो वस्ते जमात बदल जाएगा। क्योंकि तरीका क्या होता है वस्ते जमात निकालने का, जमात की निचली हद और ऊपरी हद दोनों को जमा करते हैं और 2 से तकसीम करते हैं, तो जो नंबर मिलता है, तो 0 और 9 को जमा करेंगे तो 9 होगा, 9 को 2 से तकसीम करेंगे तो हो जाएगा 4.5। अब आप देख सकते हैं 1-2 मरतबा निकल, अब 10-10 का फर्क है ना, तो इसमें 10 का फर्क लेके अगर हम लिखते आगे तो आ जाएगा 14.5, और 10 का फर्क लेंगे तो हो जाएगा 24.5, और 10 का फर्क लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 34.5, और 10 का फर्क लेंगे तो यह जाएगा 44.5, यानी 44.5। और ताद्दुद क्या है हमारा, वही जो हमको दिया है ना 3, 9, है ना, ये दिया ना 3, 9, तो हमें लिखेंगे 3, 9, 15, 13, और ये इधर 0 या फिर डैश, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से आप मशमूली जमात भी आपकी तैयारी हो जाएगी, है ना। इसको भी जो है आप टेबुलर फॉर्म में इस तरह से लिख दीजिए। तो यानी इस तरह का जो सवाल है ना बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 4 मार्क्स में हो सकता है कि पूछा जाए। कहाँ पूछा जाए, 4 मार्क्स में हो सकता है आपको ये पूछा जाए।
इस तरह से जो है हम टेबुलर फॉर्म में इसको बनाए थे, ताकि आप इस तरह से भी जो है कॉलम बना के अपना काम, ये सवाल आपका सोल्यूशन यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। ये सवाल जो आपका यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। ऐसे जो है आपको कॉलम बना लेने हैं और आपका काम यहाँ खत्म हो जाएगा। तो देखो, गैर मशमूली तरीके से भी हमने जमात तअद्दुदी जदल लिख के बताई और मशमूली तरीके से भी आपको लिख के दिखाई। इसी तरह से आपको करना है, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 7वें का पहला हुआ। अब इसी तरह से आप सवाल नंबर 7वें का दूसरा भी आप करेंगे। तो ये आपको है ना हमारी तरफ से एज अ होमवर्क है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर होमवर्क मत दीजिए, तो भाई ये आप कमेंट करके ये बोलो भी मत, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चलेगा ना आप होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो। करेंगे तो आपका फायदा है, आपका रिवीजन होगा, नहीं करेंगे तो नुकसान भी आपका ही है। तो आप क्या करते, आपको क्या करना चाहिए कि अगर मैं कोई सवाल आपको हल करने के लिए दूं तो आप उसको हल कीजिए, इससे आपका रिवीजन होगा। और जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप यादा करेंगे, उतना अंदर आपके अंदर जो है ना ज़बरदस्त काबिलियत पैदा होगी सवालात को हल करने की, ठीक है। तो मैंने उसी टाइप का जो है सवाल आपको दूसरा दिया है, तो आप ये खुद से करिए, ठीक है। अब बारी आती है सवाल नंबर 8, 9, 10 की, ठीक है। तो अजीज तलबा, सवाल नंबर 8 देखिए, इसमें बोला गया कि एक स्कूल के 9वीं जमात के 45 तलबा को कंपास बॉक्स में जो पेंसिल की लंबाई नापने के लिए कहा गया है कि भाई आपकी कंपास बॉक्स में जो पेंसिल है उसकी लंबाई नापिए। तो वो मालूमात जो है सेंटीमीटर में ये दर्ज झैल में दी गई है। आप यहाँ देख रहे हैं ना 16, 15, 7, ये 45 बच्चों के कंपास बॉक्स में मौजूद पेंसिल की लंबाई आपको दी गई है। तो क्या बोला गया उसने कि 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15, यानी गैर मशमूली जमात के मुताबिक जमात लेकर गैर मशमूली तरीके से जमात बंद तादाद तकसीम जदवल तैयार कीजिए। अभी मैंने आपको समझा दिया पिछले सवाल में कि गैर मशमूली तरीका क्या होता है। गैर मशमूली तरीके में क्या होता है कि जमात दोहराई हुई होती है, रिपीटेड होती है। तो हम क्या करेंगे, जमात लिखेंगे इस तरह से, ऐसे लिखेंगे जमात, है ना। उसने देखो इशारा भी दे दिया, तो यही चीज़ हम लिखेंगे 0 से 5, 5 से 10, है ना, 10 से 15, इस तरह से 15 से 20, ऐसा हम लिख देते हैं, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जमात तो उन्होंने बता दी, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कितने बच्चों की पेंसिल जो है वो 0 लंबाई से लेके 0 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर के दरमियान में आती है। तो हम क्या बनाएंगे, अब जमात बंद तादाद तकसीम बनाना है ना, और ये खाम मालूमात दी गई है, तो हमको यहाँ पर शुमारियाती निशान बनाना है। क्या बनाना है, शुमारियाती निशान बनाना है। तो हम चेक करेंगे 0 से 5 के बीच में कितने ऐसे जो है पेंसिल्स हैं जो जिनकी लंबाइयाँ दी गई है, ठीक है। तो देखो मैं टिक करता हूँ मैं, तो 5 पहले हम खुद ले लेंगे, है कि नहीं, ये भी आ जाएगा, है ना। 5 से कम देखो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, 3 तो हो ही गए, ये भी हो गया, है ना, 4 हो गए, है ना। और कौन सा है, और कोई नंबर नजर आता है कि यहाँ पर जो 5 से कम है, देखिए ये भी एक है 4.5। तो किस तरह से कितने मिल गए आपको, मिल गए 5 मिल गए। कितने मिल गए, 5 मिल गए। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो अगला कॉलम आपका क्या रहेगा, तादुद का रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे आप 5, क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इसी तरह से अब अगला जो आपको जमात दी गई है वो 5 से 10, यानी 5 के बाद आपको लेना है, यानी 5.5 से लेके 10 तक सेंटीमीटर तक जितने बच्चों की जो पेंसिल की लंबाइयां हैं वो आपको लिखनी है, तो बताना है कितनी है वो, ठीक है। अब 5 के बाद 10 तक बोला गया ना, तो देखो 7 भी आएगा, 5.5 आएगा, है ना। 10 तक बोला तो देखो 8.5 भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, है ना। और 10 तक बोला है ना, तो देखो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, काफ़ी सारे नंबर आने वाले, है ना। ये भी है, 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 10 तक आने वाला है ना। देखो जितने भी मैं येलो कलर से आपको मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, ये सारे नंबर जो है ना इसके अंदर ही आने वाले हैं, ठीक है। हो गए सारे, है ना, ये भी हो गया, ठीक है। 5 के बाद से, है ना, तो कितने हो रहे हैं भाई, गिनिए, ये इसको गिनना पड़ेगा ना हम लोग को। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हो रहे हैं। तो एक बार फिर से गिनते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 बराबर हो रहे हैं। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर 22। तो 22 की मार्किंग कैसे करेंगे? शुमारती निशान 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 15 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, ये 20 हो गए, और ये 2, 22, ये हो गया 22, है ना। 45 होना चाहिए भैया, 45 बच्चे है ना, तो टोटल 45 ही होना चाहिए हमारे पास। अब आगे बोला गया 10 से 15 जो जमात है, 10 से 15, तो 10 से 15 का कैसा देखेंगे? 10 के बाद यानी 11वें से या 10:30 से, 10:30 से गिनेंगे और 15 तक जाएंगे, है ना। तो अलग कलर से इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, ऑरेंज कलर से। तो 10 के बाद से क्या आ रहा है भाई? 15 तक ना। तो देखो ये 15 भी आ रहा है, देखो यहाँ पर, और ये 12 है, ये भी आएगा, ये भी आएगा 10 के बाद से, है ना। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, 15 भी आएगा, है ना। 10 के बाद से ये सब है ना, 15 तक, तो ये भी आएगा। ये सारे नंबर आ गए। जो भी ऑरेंज कलर से मैंने आपको दिखाने के लिए जो सर्कल ये मार्किंग किए हैं, ये समझ लो 10 से 15 जमात के दरमियान में आने वाले जो है पेंसिल्स की लंबाइयाँ हैं, ठीक है। तो ज़रा इसको गिन लेंगे ऑरेंज वाले को कि कितने हो रहे हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 मिनट, है ना, फिर से गिनता हूँ मैं क्योंकि मेरा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो रहे हैं। तो 13 की मार्किंग कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 हो गए, 1, 2, 3, ये हो जाएगा 13, है ना, 13 हो गए। अब बारी आती है 15 से 20 वाली। तो 15 से 20 वाली 15 के बाद वाले। तो 15 के बाद मतलब 15.1 है ना, ये डायरेक्ट 20 वाले बोले तो 16 वगैरह भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे इसमें। चलो इसके लिए हम मार्किंग ये वाली करते हैं ना। तो देखो 16 ये हो गया, ये हो गया, ये है ना, ये, अरे 13 नहीं लिए थे ना हमने, 13 का मार्किंग देखो अभी मैंने किया है, 13 शायद रह गया था देखो, यानी अगले इसमें जो है ना हमारे, जो हमने येलो कलर से किया है, ये वाला मार्किंग हमारे रह गई थी। तो इसमें 14 आने वाला है। फिर ये तो कितना आ रहा है? ये 14 आ रहा है। यानी इस तरह से आपको देखना पड़ेगा भैया। देखो जैसा मैंने अभी किया ना, मुझे मिला तो एक और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो बहरहाल हम लोग 15 से 20 का जो है तलाश कर रहे हैं। तो इसका मार्किंग हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके रह जाए, तो उसको ज़रा देखना, है ना। मार्किंग देखो यहाँ पे 4.8 भी दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी दिख रहा है 4.8। कहाँ किस में आ रहा था? ये पहले वाले सेक्शन में आ रहा था ना। तो ये भी हो सकता है कि भाई आपका कुछ चेंजेस हो, यानी तादाद में बदलाव हो, शुमारती निशान में हो सकता है कि भाई जैसा मैं कर रहा हूँ आपको हो सकता है ज़्यादा मिले या कम मिले, है ना। तो ज़रा ध्यान से इसको गिनने के ऊपर है, क्योंकि कैसा नंबर सीरियल वाइज नहीं लिखे हुए ना, एकदम बेतरतीब लिखे हुए हैं। तो हम लिखते हैं, देखो 16 वाले मैंने मार्किंग कर लिया है। कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4 ही हो रहे हैं। तो 4 ही हो रहे हैं, है ना, और नहीं हो रहे हैं, और बचे भी नहीं, है ना, और बचे भी नहीं। तो 4 ही हो रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। यहाँ मार्किंग कितनी करेंगे हम? 4 की मार्किंग करें, 1, 2, 3, 4, और यहाँ लिख देंगे 4। अब दूसरा देखो ये 4.8 एक नज़र आ रहा है मुझे, जिसकी मार्किंग हुई नहीं है अपने पास। देखो ये 4.8 पीले कलर में था। तो पीले कलर से किसको बताया था हमने? जो 0 से 5 के दरमियान में था। तो 0 से 5 के दरमियान देखो इसको हमने पीले कलर से बताया, तो इसको पीला बताते हैं। और यहाँ पर हम इसको एडिट करते हैं। तो 5 में एक और मिला दो, तो ये देखो ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमको एक जोड़ना पड़ेगा, तो 6। अब इसको टोटल कर लो कितनी हो रही है। तो ये जो टोटल हो रहा है कितना हो रहा है? ये 46 हो रहा है, ये 46 हो रहा है। यानी एक तरह से सवाल के अंदर जो हमको दिया गया 45 से एक ज़्यादा हमको मिल रहा है यहाँ पर, है ना, 46 मिल रहा है। तो सवाल में 46 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 46 तुलबा ऐसे हैं, 46 बच्चे ऐसे हैं जिनके कंपास बॉक्स में मौजूद पेंसिल की लंबाइयाँ यहाँ दी गई थी, है ना। तो ये 46 हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा FI, या जिसको हम N बताएंगे टोटल। और हमको सिर्फ जदवल तैयार करनी थी, और वो भी सिर्फ गैर मशमूली तरीके से, यानी जमात दोहराई भी देखो आप देख सकते हैं, 5 रिपीट हो रहा है, दिख रहा है 5 रिपीट हो रहा है, 10 रिपीट हो रहा है ना, 15 रिपीट हो रहा है। तो ऐसी जमात को हम
गैर मशमूली जमात कहते हैं और उसकी तादाद जदवल इस तरह से हमने बनाई है। इसको भी फिर आप स्केल वगैरह पेंसिल से बॉक्स बना के कंप्लीट कर लीजिए। अब जैसे सवाल नंबर हमने 8 किए ना, बिल्कुल सवाल नंबर 9 भी आपका बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर देखो, एक गांव में जो है दूध सेंटर है, वहां पर है ना, एक गांव में इमदाद बाहमी दूध सेंटर पर 50 लोग रोजाना कितने लीटर दूध जमा करते हैं, यानी वहां पर दूध जमा किया जाता है। किसान लोग आते होंगे शायद अपना दूध बेचने के लिए दूध सेंटर पर, तो 50 लोग आ रहे हैं रोजाना दूध जमा करने। तो हर एक का, किसान का या जो भी जो दूध जमा करने आता है उसकी लीटरों की तादाद कुछ अलग है। देखो, एक बंदा 27 लीटर, कोई 75 लीटर, कोई 5 लीटर, कोई 99 लीटर, इस तरह से अलग अलग लीटर में लोग जमा करते हैं। तो ये 50 लोगों की मालूमात इस वक्त दी गई है ना। तो ये 50 लोगों की मालूमात का भी आपको इसी तरीके से, जैसे मैंने अभी जदौल बना के दिखाया, ताद्दुदी तकसीमी जदौल, बिल्कुल ऐसे आपको बनाना होगा। तो जमात में आप पहले वही लिखेंगे, पहले देखेंगे। आपको देखो इशारा भी दे दिया उसने कि मुनासिब जमात लेकर, तो मुनासिब जमात आप कैसे लेंगे, वही 0 से 10, 10 से 20, 30 है ना, इस तरह से आप लेके कर लेना। मैं आपको हिंट देता हूँ, ये सवाल आप खुद करें, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप खुद कर लेंगे। तो 0 से 10 है ना, 10 से 20, 1 मिनट, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा करते करते पूरा 100 तक जाना आप, क्योंकि 99 लीटर वाला भी उसमें दिया गया है ना। तो पूरा जमात लिखना, बीच में शुमारती निशान आएगा और बाद में ताद्दुद आएंगे। तो इस तरह से आपको करना रहेगा। तो सवाल नंबर 9 आप ये खुद कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, होमवर्क आपके लिए छोड़ देता हूँ। 10वां सवाल देखिए, आखिरी सवाल है इस मश्की सेट का। बोला गया कि एक अदारे ने गांव के 38 लोगों में से हर एक से माजूर और बहबूदी फंड, यानी जिसको ना हम कहते हैं। तो अजीज तलबा, सवाल नंबर 10 आप देख सकते हैं मौजूद है। इसमें इशारा हमको दे दिया गया है पहले पॉइंट में। ये फंड जमा किया गया एक तरह से, जो माजूर शख्स के लिए जो है या उनकी इमदाद के लिए जमा किया जाता है। ये फंड के रुपयों की तादाद इस वक्त दी गई है। 48 लोग हैं एक गांव में जिन्होंने पैसा जमा किया है। तो किसी ने 101 दिया है, किसी ने 500 दिया है, किसी ने 401 रुपये दिया है। ऐसे करते करते यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैसों की तादाद दी गई है। अब बोला गया है कि 100 से 149, फिर 150 से 199, फिर 200 से 249, यानी एक तरह से मशमूली जमात लेना है हमको, यानी गैर जमात, दोहराई भी जमात, गैर मुसलसल, इस तरह जमात लेकर जमात बंदी तादादी जदौल बनानी है। तो चलिए, सबसे पहला काम, जमात हमको जो दे दी गई है उसके मुताबिक जो हम यहाँ लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे 100 से 149 है ना, फिर 150 से 199 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 199। फिर लिखेंगे कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक हमारे पास नंबर दिया गया है ना, कहाँ तक दिया गया है नंबर, लास्ट बड़ा नंबर कहाँ तक है, 360, 425, 500 भी है क्या इसमें, हाँ 500 भी दिख रहा है, यानी 500 के ऊपर तक जाना है हमको, है ना, 500 के ऊपर तक जाना है। तो ये नंबर से पता चलता है कि कहाँ तक हमको जमात लिखनी है। 199, 199 के बाद आएगा 200, 200 के बाद क्या लिखा था उधर पर, 249। अगर आप देखेंगे इसमें जमात का फर्क देखिए क्या है, उर्दू देखो क्या है जमात का, 100 से 149 है ना, 149 के बाद डायरेक्ट 150 है, यानी 150 है, 150 में और 49 मिला दिए गए तो 199 हो गए, आप देख सकते हैं। यानी जमात में 49 इस तरह से ऐड करते हुए हमको लिखना है। तो अब 249 में अगर आप देखेंगे आगे अगला नंबर आपका रहेगा 250, तो 250 में 249 आप और जमा कर दो तो कितना मिलेगा आपको, 250 में अगर 249 आप जमा करते हैं, सॉरी 49 जमा करते हैं तो आपको 299 मिलेगा, है ना। तो 299 मिलेगा, जैसे यहाँ पे 199 मिला था। इसी तरह से अब अगला नंबर रहेगा आपका 300, 300 में आप और 49 मिला जाएंगे, आपको मिलेगा 349 मिलेगा। उसमें अगर आप और 49 जमा करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा 400। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 449 है ना, इसी तरह से बनेगा ना। फिर आपको मिलेगा 450, गलत तो नहीं होना कुछ, 350 नहीं आया ना, 350 आना चाहिए इधर पे। 1 मिनट, देखो ये जमात जो है ना इधर पे रॉन्ग हो गई, यहाँ पर आना चाहिए 350, 350 से फिर आएगा आपका 399, फिर आएगा यहाँ पर 400,
है ना। फिर ये आएगा आपका 400, 400 से आएगा फिर 449, फिर यहाँ आएगा आपका 450, फिर यहाँ आएगा आपका 449, 440 नहीं 499 आएगा आपका, 499। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 500, क्योंकि लास्ट नंबर हमारा 500 देखे हमने, 500 से ज़्यादा भी दिखा है। और यहाँ आ जाएगा 449। इस तरह से आपका ये पूरी जमात ऐसी बनेगी। अब उसने कहा कि अब चेक करना हमको शुमारती निशान बनाना रहेगा ना हमको, अगला कॉलम शुमारती निशान। तो ये कैसे बनेगा, हम चेक करेंगे 100 से लेके 149 तक ऐसे कितने लोगों ने पैसे दिए हैं, वो चेक करना है हमको। तो मैं जो है सबसे पहले देखो ग्रीन कलर से चेक करता हूँ मैं, पहला इसका ग्रीन कलर में मार्किंग देता हूँ। तो ग्रीन से कर रहे हैं, तो 100 से 149 ना, तो 100 ये 2 है ना, 149 तो 100 भी रहेगा ना, तो ये भी आ गया, 3 तो ही गया, 149 तक बोला है ना, 125 भी आ जाएगा है ना, 150 नहीं आएगा, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ठीक है, तो जितने भी मैंने ग्रीन कलर से भी आपको बताए हैं, अब उसको काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर आ रहे हैं। तो हम यहाँ शुमारती निशान लगाएंगे, 1 2 3 4 5 हो गया और ये 7। तो हम यहाँ अगला कॉलम जो रहेगा ताद्दुद, उसमें हम लिखेंगे 7 है ना, 7 लिखेंगे। अब क्या करेंगे आप, अगला क्या है आपका 150 से लेके 199 तक ऐसे कितने लोगों ने पैसे दिए हैं। तो 150 के बाद से, 150 के बाद से आप देखेंगे 199 यानी 200 तक, 200 से पहले पहले तक नंबर जो है हम काउंट करेंगे। तो 150 से लेके 200 के बीच में तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है ना, 200 तक ना, 150 से ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। इस तरह जैसे हम ढूंढ रहे हैं आप भी इस तरह से ढूंढेंगे और 200 तक आपको लेना है। तो देखो आप जितने भी मैंने पीले कलर से आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की है, ये तमाम जो है इसके अंदर आएंगे, दूसरी जमात में आ जाएंगे। तो कितने हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहे हैं। तो देखो यहाँ मार्किंग करेंगे 10 की, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 10, 10 कर लिया हमने। अब 200 से लेकर इसका कलर हम अलग करते हैं है ना, 200 से लेकर 249, 249 तक, 200 से शुरुआत करना है, 249 तक जाना है ना। तो 200 से शुरुआत हो रही है, तो 200 ये है ना, 210 भी है, 249 तक जाना है ना, ये भी आएगा 200 से लेकर 249, 249 तक। नहीं है भाई, बस इतने ही है ना, इतने ही है, 1 2 3, 3 ही हो रहे हैं। तो चलिए 3 की मार्किंग करेंगे, 3 शुमारती निशान बनाएंगे, 1 2 3 यहाँ लिखेंगे 3। अब 250 से लेके इसका कलर कुछ अलग बताएंगे हम है ना, इसको बताएंगे हम इस कलर से है ना, 250 से लेके ऑलमोस्ट 299 तक, 250 से लेके 299, 250 से लेके 299, 299 से पहले तो ये भी आता है ना, ये भी आता है, ये भी आता है, 250 से लेकर ना, तो 250 भी आएगा, ये भी आएगा, 299 है ना, बस इतना ही है भाई, 250 से लेके 299 इतने ही हो रहे। कितने हो रहे, 1 2 3 4 5, 5 ही हो रहे ना। तो चलिए 5 हम मार्किंग करते हैं यहाँ पर, 5 की, 1 2 3 4 5 और यहाँ लिखेंगे 5 है ना। अब 300 से लेके 349, इसको अलग कलर से बताने की कोशिश करेंगे, किससे बताएंगे, हल्के ग्रीन कलर से बताएंगे। चलो देखते ये कलर पता चलता है कि हाँ ये हल्के ग्रीन कलर से, 300 से लेके 349, 300 से लेके 349 तक बोला ना, 300 से लेके 349, तो ये देखो ये भी आएगा 300 से लेके 349, 2 हो गए,
दो ही हो गए, दो ही आ रहे हैं सिर्फ, तो यहाँ लिखेंगे दो, दो आएगा, 11 नहीं भाई, दो है। हाँ, अब 350 से लेके ऑलमोस्ट 399 तक। इसको किससे करेंगे? रेड कलर से कर सकते हैं। किससे करेंगे? रेड कलर से। तो देखो 350 से लेके 399, 350 के बाद तो देखो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है ना, ये भी आता है, ये भी आता है। बस 4 लोग हो रहे हैं, 4, तो इसका 4 कर देंगे हम, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4। अब 400 से लेके 450, 400 से लेके 450, इसको किससे करेंगे? इसको करने के लिए हमको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। चलिए ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन से करते हैं इसको। 400 से लेके 450, तो 400 से लेके ये भी 400, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 लोग हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 लिख देंगे यहाँ 5। अब 450 लेके 499, 450 के बाद कौन है? 450 के बाद सिर्फ एक ही नजर आ रहा है। देखिए इसको ब्लू कलर से करते हैं हम लोग, ये एक ही 450 वाला, एक सिर्फ अकेला एक। देखो एक कर देंगे तो एक आएगा इधर पे 01। अब 500 से लेके 550, तो 550 से लेके एक ही अकेला है, 500 550, यानी ये भी एक ही है, बस ये भी एक है, तो यहाँ पे भी एक लिख देंगे और इस तरह से एक। अब काम क्या करेंगे आप? इसका n इज इक्वल टू सिग्मा FI, आप इसका टोटल निकाल लेंगे, इसका टोटल आप निकाल लेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 38 कुछ आ जाता है ना। अगला सवाल हमको बोला, क्योंकि देखो 2 सवाल है इसमें, अगला सवाल बोला गया कि जदौल की मदद से बताइए 350 रुपए और उससे ज्यादा फंड देने वाले अशखास की तादाद कितनी है। ये पैसे जमा किए गए ना एक तरह से माजूर लोगों के लिए, तो 350 और उससे ज्यादा लोगों ने कितने दिए, तो 350 वाला कॉलम कौन सा है? देखो ये वाला है, इसको मैं कलर से दिखाता हूँ। देखो 350 से लेके ये लोग है, ये 350 देने वाले लोग हैं और ये उससे ज़्यादा लोग देने वाले लोग हैं, तो ये सब जमा हो जाएंगे। तो सबको जमा कर दो, कितना हो रहा है? 4 जमा 5 9, और ये 2 11, कितने हो रहे हैं? 1 मिनट, 2 है ना, इस तरह से 11 लोग हो रहे हैं। तो 11 अशखास है जिन्होंने 350 रुपए और उससे ज़्यादा पैसे दिए हैं। तो ये सवाल नंबर 10 आपका यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही आसान सवाल है। ताद्दुदी तकसीमी जदवल तैयार करना निहायत ही आसान सवाल है, और यहाँ पर हमारी मश्क सेट 7.3 मुकम्मल होती है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है मश्क समझ में आई होगी। इसमें मैंने कुछ सवाल आपको करने के लिए दिए हैं, तो कुछ बच्चे हो सकता है कि इससे नाराज़ होंगे कि सर आपने हल करने क्यों दिया। तो भाई देखो, हम चाहते हैं कि भाई पूरा सोल्यूशन आपको ना देते हुए आपको उस लायक हमने बना दिया ताकि आप चीज़ों को समझकर खुद से हल करें। अगर आपको पूरा कराना होता तो आप डाइजेस्ट से भी देख के कर रहे होते। समझ में आ रही बात? तो हम आपको जो है समझाना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, ना कि आपको पूरा सोल्यूशन देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर मश्क सेट 7.3 मुकम्मल होती है। आप इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और चैनल इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।